हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति पटेल और आज हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस। तो प्रोसेस तो हमने देखी क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखे, राइट। अभी हम देखते हैं प्रोसेस कौन सी टाइप की होती है। मेनली दो टाइप की प्रोसेस होती है। कौन सी? कोऑपरेटिव प्रोसेसेस एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस, राइट। अभी इन दोनों का डिफरेंस क्या है? कोऑपरेटिव प्रोसेस अगर आपको सिंपल टर्म में समझना है तो उसको वन वर्ड से आप समझो, शेयर्ड। शेयर्ड वर्ड आया मतलब कि ये कोऑपरेटिव प्रोसेस है। अभी शेयर्ड क्या होगा? अगर दो प्रोसेसेस है, दो पैरेलल है, मतलब एक साथ चल रही है, तो उन दोनों के बीच में कुछ शेयर्ड होगा। क्या शेयर्ड हो सकता है? तो कोई रिसोर्सेज शेयर हो सकते हैं, फिर कोई कोड शेयर हो सकता है, कोई वेरिएबल शेयर हो सकता है, कोई मेमोरी शेयर हो सकती है। दो प्रोसेस के बीच में इन सारी में से कोई भी चीज शेयर हो सकती है। दोनों प्रोसेस एक ही साथ यूज करना चाहते हैं, राइट। तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। वो सारी प्रोसेस है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। जबकि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस मतलब कि एक प्रोसेस है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी दूसरी प्रोसेस इंटरप्ट नहीं कर पाएगी बीच में। इधर क्या होगा कि एक प्रोसेस चल रही है और दूसरी प्रोसेस भी चलानी है, तो उन दोनों के बीच में कुछ शेयर्ड है, राइट। सो वो अगर हमने सिंक्रोनाइज नहीं किया तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट। जैसे कि गिटार है, राइट। जिस ऐसे पर्सन को दे दिया जिसको गिटार बजाना नहीं आता तो वो नॉइज प्रोड्यूस करेगा, राइट। ऐसे ही अगर किसी पर्सन को दिया जिसको गिटार आता है तो वो सिंक्रोनाइज वे में म्यूजिक प्रोड्यूस करेगा। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज, राइट। इधर प्रोसेस शेयर्ड नहीं होगी, सिंक्रोनाइज नहीं होगी, तो ये नॉइज क्रिएट करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, एरर क्रिएट करेगी, राइट। सो इस शेयर्ड थिंग को हमें सिंक्रोनाइज वे में एग्जीक्यूट करना होगा। दिस इज द नीड ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अभी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की एग्जांपल देखते हैं हम पहले। इधर दो प्रोसेस दी है पैरेलल, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2। ये सी लैंग्वेज का कोड है। इधर मैंने लिया इंटीजर s एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसके अंदर शेयर्ड वैल्यू रहेगी, राइट। मैंने उसको डिफाइन किया है शेयर्ड और उसकी वैल्यू क्या दी है 10। सो इसके अंदर हमने s के अंदर 10 वैल्यू असाइन कर दी, राइट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, s प्लस प्लस, पहले s की वैल्यू क्या थी 10, अभी प्लस प्लस हो गया क्या हो जाएगी 11। ओके। अभी स्लीप मतलब कि प्रोसेस पॉज हो गई, प्रीम्पशन हो गया इधर, राइट। मतलब कि हमने सीपीयू शेड्यूलिंग में देखा कि कोई प्रोसेस थोड़ा बस टाइम चलाएगी, फिर स्टॉप हो जाएगी और फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगा और दूसरी प्रोसेस आके वो एग्जीक्यूट हो। अभी स्लीप मतलब कि एक सेकेंड के लिए प्रोसेस पॉज हो गई, तो सीपीयू तो पॉज नहीं होगा, प्रोसेस पॉज हो सकते हैं। तो एट दैट टाइम सीपीयू चेक करेगा कि दूसरी कोई पैरेलल प्रोसेस है, यस P2 प्रोसेस है, तो फिर वो डायरेक्ट इधर से कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा, राइट। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगी। अभी इधर इंटीजर n क्या वैल्यू ले रहा है, शेयर्ड की वैल्यू क्या है 10, तो 10 वैल्यू असाइन हो गई n में। अभी इधर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, माइनस माइनस, तो 10 की वैल्यू क्या हो गई 9। ये वापस स्लीप हो गया, तब तक तो ये 1 सेकेंड खत्म हो जाएगी, तो ये वापस प्रोसेस इधर आ जाएगी। अभी शेड की वैल्यू क्या है s में 11, सो इधर हमको क्या मिली 11, तो ये 10 क्या हो जाएगी 11, राइट। फिर वापस कोई प्रोसेस बाकी है, यस, तो फिर वो वापस इधर चली जाएगी रिमेनिंग पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। रिमेनिंग पार्ट में क्या है, n की वैल्यू क्या होगी 9 हो गई, सो इधर क्या हो जाएगी 9। अभी आप प्रैक्टिकली सोचने जाओ तो मैंने प्लस और माइनस ऑपरेशन किया है तो 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, पहले प्लस किया तो 11 हो गई, फिर माइनस किया तो वापस 10 होनी चाहिए। बट इधर क्या हमें आंसर आ रहा है 9, मतलब कि ये प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं है, इसीलिए हमें 9 आंसर आ रहा है। दिस इज रॉन्ग टोटली, राइट। तो इसको कवर अप करने के लिए हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की दो टेक्निक्स है, सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक एंड हार्डवेयर बेस्ड टेक्निक, वो हम आगे जाके देखेंगे, राइट। आपको पता चला व्हाट इज नीड ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, राइट। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकता है, राइट। इन दोनों में शेयर्ड क्या है, ये वेरिएबल्स, बट वो दोनों यूज कर रहे हैं पर कैसे प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको समझ आया, राइट। अभी हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन refers to the coordination of process that share resources
so that data consistency is maintained and race condition are avoided. राइट, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा. राइट, एक्चुअली हम देखने जाए प्रैक्टिकली तो इसका आंसर 10 ही आना चाहिए, पर हमें आंसर में क्या मिल रहा है लास्ट में 9, विच इज रॉन्ग. टू ओवरकम दैट वी आर यूजिंग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मेथड. आगे जाके हम प्रॉब्लम और उसकी सॉल्यूशन देखेंगे. स्टे ट्यून. थैंक यू.